आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का भाग 110, देवेंद्र का औत्सुक, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 8 दिन से इंद्रजित मेघनाद का राम से घोर संग्राम चल रहा था। देवेंद्र पुरंदर अत्यंत उत्सुक से रावणी और राम के युद्ध के परिणाम को देख रहे थे। जब तक रावण और रावणी मेघनाद जीवित है, तब तक देवेंद्र देवलोक में संपन्न नहीं है। उसे वो क्षण खल रहा था जब लंका में 12 आदित्यों के प्रतिनिधियों और पृथ्वी के सब देव दैत्य नाग असुरजनों के सम्मुख देवराट इंद्र ने बंदी दशा में सप्त समुद्रों, सप्त तीर्थों, सप्त महाकूपों का जल मणिकलश में भर मेघनाद के मूर्धा पर अभिषेक किया और सप्त द्वीपपतियों ने उसके पीछे खड़े होकर उसके मस्तक पर छत्र लगाया था। निर्वंश के 700 नरपतियों ने अतिरथी मेघनाद के रथ के अश्वों की वल्गु पकड़ उसका रथ हाँका था। लोक लोक के आगत समागत लक्ष लक्ष निर्वंश के प्रतिनिधियों ने महिदेव, सप्तद्वीपपति, सर्वजयी रावण और इंद्र दमन करने वाले अतिरथी मेघनाद मृत्युंजय का जय घोष किया था। उस जय घोष से पृथ्वी की दिशाएं कंपित हो गई थीं। भूलोक चलायमान हो गया था। ये सारी ही बातें देवेंद्र पुरंदर भूला न था। सब दृश्य उसकी आंखों में शूल के समान चुभ रहे थे। इस दुरंत रावणी के रहते देवलोक के साम्राज्य ही की नहीं, देव संस्कृति की भी कुशल न थी। अब राम ही पर उसकी आशा केंद्रित थी। संयोग ऐसा लगा कि राम ने कटक ले समुद्र बंधन कर असाध्य साधन कर लिया और लंका की सारी समृद्धि श्री को श्रीहत कर दिया। महातेज कुंभकर्ण सहित रावण के पुत्र परिजन परिवार को मार डाला, तो अब उसे आशा की कोर दिखाई देने लगी थी। पर वो ये भी भली भांति जानता था कि जब तक राक्षसेंद्र रावण जीवित है, जब तक मृत्युंजय अमित पराक्रम मेघनाद है, राम के प्राण संकट ही में है। राम की जय, राम के भगीरथ प्रयत्न बेकार हैं। उसने राम को सब संभव सहायता देने का निश्चय किया। देवेंद्र हेमासन पर बैठा, चारुनयनी दानवबाला पौलोमी शची वामांग में बैठी, सिर पर मणि मुक्ता खचित राजछत्र। समीर नंदन कानन का सुखद मृदु सौरभ ला रहा था। दिव्य बाजे बज रहे थे। सुचारु हासनी रंभा, उर्वशी, चित्रलेखा, सुकेशनी, मिश्रकेशी अप्सराएं नृत्यगान कर रही थीं। देव देवेंद्र सोमपान कर रहे थे। गंधर्व हेमपात्रों में सोम भर भर कर दे रहे थे। कोई किंकर कुमकुम, कोई कस्तूरी, कोई केसर, कोई चंदन और कोई सुगंधित कुसुम माल लाला अर्पण कर रहे थे। इसी समय देवऋषि नारद ने इंद्रलोक में प्रवेश किया। देवेंद्र ने आनंदित होकर कहा, स्वागत देवऋषि, भले पधारे। मैं तो बड़े औत्सुक से आपकी बाट देख रहा था। देवराट देवेंद्र के औत्सुक का कारण क्या है? ये लीजिए, वेद सूक्त मैंने रच दिया। इसमें देवेंद्र की अक्षय स्तुति मैंने गान की है। इतना कह नारद देवऋषि ने देव सूक्त गान किया। सुनकर त्रिदेव देव प्रसन्न हो धन्य धन्य कहने लगे। देवेंद्र के आदेशों से गंधर्वों ने देवऋषि को हेमपात्र में मधुपान कराया, सोमपान कराया। सोमपान कर, मधुपान कर देवऋषि नारद ने हर्ष और संतोष प्रकट करते हुए हंसकर कहा, हाँ, देवेंद्र के औत्सुक्य का कारण क्या है? देवऋषि, वो दुरंत रावणी, जिसका मुझ देवेंद्र को तीर्थोदक से इंद्राभिषेक करना पड़ा, मेरे औत्सुक्य का विषय है। महिदेव पर तो दाशरथी राम ने अभियान किया है। अभी दूत गंध संजीवनी ले गया है। गंध संजीवनी से क्या होगा? दुरंत रावणी तो मरेगा नहीं। कैसे मरेगा?
उसके पास नाग सिद्ध अक्षय तूणीर है, दिव्य धनुष है, दूरझटी रक्षकुल पर प्रसन्न है, रावणी रौद्र तेज से संपन्न है। तो जब तक ये दुरंत रावणी मरता नहीं, देवलोक में देवेंद्र की मर्यादा नहीं है। किंतु देवेंद्र मृत्युंजय रावणी देवाधिदेव से दिव्यास्त्र पा, दिव्य रण कौशल सीख, अदृष्ट रह, स्वयं अलक्ष्य हो, शत्रु को लक्ष्य कर सकने में समर्थ है। सम्मुख युद्ध में वो नहीं मर सकता। देवर्षि, ऐसा कोई उपाय नहीं है? है देवेंद्र, दूरजटी की सेवा में जाए, दूरजटी को राम पर सदैव करे। कुमार कार्तिक के पास वैसा ही अक्षय नाग तूणीर और दिव्य धनुष है, वो प्राप्त करके राम को दें, तभी मेघनाद मर सकता है। देवाधिदेव रुद्र क्या राम पर ये अनुग्रह करेंगे? वे रावण पर प्रसन्न हैं। रावणी उनका शिष्य और वरलब्ध पुरुष है। दूरजटी को प्रसन्न करना कठिन है, परंतु देवेंद्र यदि शैलनंदिनी पार्वती को अनुकूल कर सके तो काम बन सकता है। शैलनंदिनी क्या सदैव होंगी? शचीपोलो में यदि जाएं तो असंभव नहीं। तो हम दोनों ही देवाधिदेव की सेवा में जाते हैं। आपने अच्छी सम्मति दी। और भी बात है। वो क्या? राम पादातिक हैं। देवेंद्र ने अपना दिव्य रथ लेकर मातुल को भेज दें। ऐसा ही होगा देवर्षि। देवेंद्र के संकेत से गंधर्वों ने देवऋषि वामदेव नारद को फिर मधु दिया, सौंपान कराया और विदा किया। देवेंद्र जानता था कि मेघनाद के पास नाग सिद्ध अक्षय तूणीर और दिव्य धनुष है, जो उसे देवाधिदेव रुद्र की कृपा से प्राप्त हुआ है। रावण रौद्र तेज से संपन्न है, दूरजटी उस पर कृपालु है। जब तक राम के पास भी रौद्रास्त्र न हो, वैसा ही नाग सिद्ध अक्षय तूणीर न हो, दिव्य धनुष न हो, तब तक मेघनाद को मारना शक्य नहीं है। उस दिव्य अक्षय नाग तूणीर और दिव्य धनुष ही के द्वारा वो रौद्र कौशल से संपन्न हो, अदृश्य रह चतुर्मुखी बाण वर्षा कर सकता है, स्वयं अलक्ष्य रह शत्रु को लक्ष्य बना सकता है, प्रतापी से प्रतापी शत्रु को नागपाश में बांध सकता है। राम पादातिक हैं, उनके पास नाग तूणीर नहीं, नाग धनुष भी नहीं, तब कैसे वे सम्मुख समर में इस दुरंत मेघनाद को मार सकते हैं? पुरंदर ने अपना दिव्य रथ, जो अभेद्य और मनोरम था, सारथी मातुल सहित राम की सेवा में भेजने का संकल्प कर लिया। साथ ही दिव्य रौद्र धनुष और रौद्र तूणीर जैसे भी संभव हो राम के लिए प्राप्त करने तथा राम पर देवाधिदेव रुद्र को सदैव करने के लिए कृतोद्यम हुआ। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 110 देवेंद्र का औत्सुक, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।